हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए परिभाषा लिख देते हैं हम इसकी। परिभाषा: ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं जैसे मैंने जोड़ा H2 में O2। H2 में क्या जोड़ा? H2 हाइड्रोजन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O यानी जल बनेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? इधर दो अणु हैं, इधर कितना है? एक अणु है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो से गुणा करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 2H2O। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पे हाइड्रोजन 4, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। यानी कि यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन अलग गुणधर्म वाला तत्व है, ऑक्सीजन अलग गुणधर्म वाला, लेकिन इनको मिलाने के बाद जो मतलब अलग गुणधर्म वाला यौगिक बनेगा। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो भाग होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के भाग रासायनिक अभिक्रिया के जो भाग होते हैं, एक तो वो होता है, एक होते हैं अभिकारक। ठीक है, और दूसरा होता है उत्पाद। एक होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जो रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे कि इधर देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे इन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये कहलाएंगे क्या? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। ये दोनों होंगे अभिकारक। उत्पाद वो होता है जो अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है। उत्पाद जो होता है अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है। ठीक है, यानी अभिक्रिया के बाद जो यौगिक बनता है
वही कहलाता है उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के क्या होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के। अब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं। रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का। ठीक है, अब देखिए जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे कि योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, ठीक है, वियोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, और द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं के। अब ये वियोजन अभिक्रिया जो होती है, वियोजन अभिक्रिया, ये वियोजन तीन प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, और ऊष्मीय वियोजन होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है, और ताप, ठीक है, तो ये इस प्रकार से वियोजन हो सकता है किसी भी अभिक्रिया का। अब हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, पढ़ते हैं। ये 12th और 10th क्लास के लिए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम आ भी रहे हैं आप लोगों के। विस्थापन, द्विविस्थापन, योगात्मक, इन सभी का जो एग्जाम्पल है आपसे पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं देखेंगे। योगात्मक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, वे अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जिसमें मैंने अभी तुमको बताया अभिकारक क्या होते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद क्या होता है, जो अभिक्रिया के पश्चात बनता है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो अभिक्रिया तो कहलाएंगी योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि Na2CO3 प्लस H2O, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम मिलाएंगे तो ये बनेगा NaHCO3, 2NaHCO3, क्योंकि बैलेंस करने के लिए यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन कितने इधर, 2, तो इधर भी देखिए 2 हो गए। कार्बन कितने इधर, 1, और एक ये है। ठीक है, 2, तो इधर भी 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 2, 3, और 3 ये 6, तो ये भी 6। ठीक है, यानी ये इक्वेशन इस टाइम क्या है, बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो जो अभिकारक हैं, 3 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर, ये बहुत ही ज्यादा पूछी भी जाती है ये वाली रिएक्शन 10th लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 अभिकारक मिलकर केवल एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी क्या, योगात्मक अभिक्रिया। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, इसी का हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, जैसे कि 2NaHCO3, अगर हम इसको उल्टा कर दें, इसको ताप दें, अब वो चाहे ऊष्मीय भी हो जाए, ऊष्मा के तक कारण हो सकता है, ताप के कारण हो सकता है, या प्रकाश, प्रकाश में भी ऊष्मा होती है। ठीक है, तो उसके कारण हो सकता है। तो अगर हम इसका वियोजन करें, ये 3 कारणों की वजह से वियोजन करें, तो ये क्या होगा, अपने जितने भी ये अभिकारक थे उनमें क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जब एक अभिकारक बहुत सारे उत्पादों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, वियोजित हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वह अभिक्रिया कहलाती है क्या, वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। तो ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, जब एक अभिकारक मिलकर क्या कर दे, बहुत सारे उत्पाद का निर्माण कर दे, एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे, एक या एक से अधिक उत्पाद में वियोजित हो जाए, तो उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और ये 3 कारणों से हो सकती है, मैंने आपको बताया, ऊष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, अब देखिए योगात्मक आप समझ गए, वियोजन आप समझ गए, अब आती है बात किसकी, विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं, देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर भैया छीन लेता है, क्या कर लेता है, छीन लेता है। कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु की क्रिया कम क्रियाशील, अरे भैया तुम्हारे डोले थोले नहीं है तो गर्लफ्रेंड को कौन ले जाएगा, डोले थोले वाला ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। तो जब कोई अधिक क्रियाशील धातु की क्रिया कम क्रियाशील वाले धातु के यौगिक से कराई जाती है, तो अधिक क्रियाशील
तो अधिक क्रियाशील धातु कम कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देती है भैया, उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है, विस्थापित कर देती है। यह अभिक्रिया कहलाती है क्या, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए, अब आप ये सोचोगे कि ये अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील धातु क्या है, ये भी पढ़ा दी जाए फिर। पढ़ा देते हैं फिर। देखो, इसके लिए एक ट्रिक है, काशी नाथ का माली आलू जरा धीरे पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, काशी से मतलब के, नाथ का मतलब एन ए, का से मतलब सी ए, माली मतलब एम जी, एल आलू से मतलब ए एल, जरा से जेड एन, धीरे साइलेंट है भाई यहाँ पे, पकाता पीवी, है से एच, और कौन से सी यू, कौन है एच जी, आगे ए जी, आओ से ए यू। क्या हो गया, सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ये कुछ है, मतलब इसमें अभी भी कुछ रह रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आप ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इतने सारे तो आपको याद हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब ये मत कहना इसमें छूट गया, आयरन वायरन भी छूट गया, हमको तो मेरे को मालूम है, लेकिन ट्रिक बताने के लिए, इसलिए ये ट्रिक के लिए बनाई गई है भाई। इसमें कुछ छूट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतने याद रख लेना। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब इसका उदाहरण लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं क्रिया कराऊं CuSO4 की, CuSO4 की, CuSO4 की किससे कराते हैं, Cu इसमें है, देखो ये रहा Cu, है ना। अगर हम H2 की क्रिया कराएं, हाइड्रोजन की क्रिया कराएं, Cu से ऊपर है हाइड्रोजन, अरे ये रहा, Cu से ऊपर है ना हाइड्रोजन, तो Cu से अधिक क्रियाशील है कौन, हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये छीन लेगा इससे इसको, ये हो जाएगा क्या, H2SO4, H2SO4, और प्लस में अलग हो जाएगा क्या, Cu। क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, और Cu को क्या कर देगा, यहां से अलग कर देगा। सोचो, अधिक क्रियाशील, अरे अधिक बलशाली आदमी कमजोर आदमी को हटा देगा भैया, इसको अलग कर देगा और खुद इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा। यह अभिक्रिया हो गई क्या, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जहां पे जब दो यौगिकों की क्रिया आपस में कराई जाती है, तो दोनों यौगिकों के धातु होती हैं, वो एक दूसरे में क्या कर लेती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेती हैं, और दोनों एक दूसरे को विस्थापित करके दोनों एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद।